ओके तो लास्ट लेक्चर में हमने कंप्लीट किया बेंजीन एनिलीन की कुछ रिएक्शंस। ओके अब हम ले रहे हैं यहाँ पे बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड जो सॉल्ट है ना उसकी कुछ रिएक्शंस। एक्चुअली एक पेज में यहाँ पे आ नहीं सकेगी, बहुत कंजस्टेड हो जाएगा, तो मैं थोड़े थोड़े पार्ट में ये सब रिएक्शंस वन बाय वन ले रहा हूं, तो ध्यान से देखना। अब देखो सिंपली अगर हम देखें, दिस वन इज अवर एनिलीन। एनिलीन में अगर उसकी रिएक्शन हमने की NaNO2 एंड देन 2HCl, okay, this reaction is occurred at 273 to 278 Kelvin, okay, और साइड प्रोडक्ट होगी NaCl एंड 2H2O, यस, और मेन आपको प्रोडक्ट मिलेगी बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड में N2 प्लस Cl माइनस वैसे बोलते हैं। अब देखो ये N2 प्लस तो पॉजिटिव नहीं है क्योंकि नाइट्रोजन की वैलेंसी, एक नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 है और दूसरे नाइट्रोजन की वैलेंसी 4 है, तो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, बट ड्यू टू रेजोनेंस इट इज पॉसिबल। इट इज बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। अब बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड के अगेन 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, देख लो वन बाय वन करके। फर्स्ट, सेकेंड, ये है अपना थर्ड, ये है फोर्थ और ये है अपना फिफ्थ। ओके फर्स्ट और फिफ्थ वो तो एकदम इजी, क्यों? क्योंकि उसमें सिर्फ ओरिएंटेशन चेंज होगा डबल बॉन्ड का, 1 2 एंड 3। और यहां पे देख लो ध्यान से, नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, चलो इस नाइट्रोजन की वैलेंसी 4 हो गई, सो इट इज पॉजिटिव एंड इट कंटेन्स लोन पेयर। अब जो लास्ट स्ट्रक्चर है वो भी इजी, क्यों? सिर्फ डबल बॉन्ड का ओरिएंटेशन चेंज हो जाएगा, बाकी ऊपर तो सेम का सेम ही रहेगा। अब अंदर क्या हो रहा है वो यहां पे ध्यान रखो और ध्यान से देखना। ये डबल बॉन्ड यहां पे शिफ्ट हो रहा है, मतलब सिंगल के जगह पे डबल बॉन्ड N, और ये बॉन्ड यहां पे आ जाएगा, तो ये जो मिडल वाला नाइट्रोजन है उसकी तो वैलेंसी पॉजिटिव की पॉजिटिव ही रहेगी, लेकिन जो लास्ट वाला नाइट्रोजन है उसके पास एक एक्स्ट्रा लोन पेयर आ गया जिससे उसके ऊपर नेगेटिव। अब तीनों स्ट्रक्चर्स में इतना तो कॉमन ही होगा, देख लो। ओके कोई बता सकता है अब अंदर क्या करेंगे हम? यस एनीवन? अंदर हम क्या चेंज करेंगे? पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड, पोजीशन ऑफ बॉन्ड, पोजीशन ऑफ बॉन्ड, तो पहले में पॉजिटिव यहां पे आएगा, दूसरे में नीचे चले, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। ओके वो याद रखना है, और पॉजिटिव से डबल बॉन्ड हमेशा दूर भागेंगे। यहाँ पे तो ये नीचे है तो फिर आमने सामने, और यहाँ पे है तो इसकी मिरर इमेज याद करो। तो ऐसा ही हमने 10th में किया, 11 चैप्टर में भी किया, 10 चैप्टर में भी किया, 11 चैप्टर में भी किया, और ये 13 में भी किया। तो ऐसे आपको टोटल 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आपको मिलते हैं, दैट्स इट। एंड ड्यू टू दिस BDC इज स्टेबल। ओके मतलब पॉसिबल्स। चलो अब ये बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, उसकी बहुत सारी रिएक्शंस है बेंजीन के ऊपर N2 प्लस Cl माइनस। चलो वन बाय वन करके हम सब रिएक्शंस लिख रहे हैं यहाँ पे। फर्स्ट वन विच इज नोन फॉर यू एंड दैट इज सैंडमेयर प्रक्रियक, सैंडमेयर रिएक्शन। तो टोटल 3 सैंडमेयर रिएक्शंस थी, याद करो। चलो फर्स्ट में Cu2Cl2 प्लस HCl, Cu2Br2 प्लस HBr, और Cu2Cn ट्वाइस, ये नहीं था पहले, प्लस KCl। ओके अगर फर्स्ट रिएजेंट हमने लिया तो हमें मिलेगा बेंजीन के ऊपर Cl और नाइट्रोजन गैसीवल होगा, सिंपल ये नाइट्रोजन गैसीवल हो जाएगा और Cl बेंजीन के ऊपर आ जाएगा, जिससे आपको मिलेगा क्लोरोबेंजीन। इजी। और एक देख लो, अगर हमने Cu2Br प्लस HBr लिया तो उस वक्त हमें मिलेगा यहाँ पे
बेंजीन के ऊपर Br, नाम है इसका ब्रोमोबेंजीन। लेकिन यहाँ पे साइड प्रोडक्ट क्या होगी वो ध्यान से देखना। यहाँ पे आपको साइड प्रोडक्ट मिलेगी नाइट्रोजन गैस, और साथ में अगर ये HCl लिया है तो Br बेंजीन के साथ अटैच होगा, तो ये Cl फिर ये H के साथ कंबाइन हो जाएगा टू गिव HCl। ऊपर कुछ नहीं था, ओनली नाइट्रोजन गैस था। चलो थर्ड वन, थर्ड में Cu2Cn प्लस KCN है, तो KCN में से जो Cn है वो बेंजीन के ऊपर आ जाएगा, नाइट्रोजन गैस इवॉल्व होगा, और KCl होगा, ये K और ये Cl, और Cn बेंजीन के ऊपर, Cu2Cn twice is used as a catalyst। चलो अब एक चेंज यहाँ पे मैं कर रहा हूं, ये जो साइड प्रोडक्ट्स है ना मैं ऊपर लिख रहा हूं यहाँ पे -N2 एंड माइनस KCl, इसका नाम है साइनोबेंजीन। चलो अगर हमने इसका रिडक्शन किया, नाउ टेल मी, चलो किसको पता है कि भाई इसका रिडक्शन हम कैसे करेंगे। फर्स्ट जो इजी रिएजेंट है वो मैं लिख देता हूं H2Ni, और कोई रिएजेंट याद है किसी को? और प्रोडक्ट क्या मिलेगी कि ये जो C ट्रिपल बॉन्ड N है, 2 bonds are broken, 2 H are added here and 2 hydrogen atoms are added here। बोलो प्रोडक्ट क्या होगी? बेंजीन के ऊपर CH2NH2। एक रिएजेंट ये है, दूसरा रिएजेंट किसी को याद है? साइनाइड में से अगर हमें प्राइमरी अमाइन चाहिए तो एनीवन? Cu2Br2 plus HBr। नहीं, C2H5OH प्लस NaHg, जो अमाइंस की प्रिपरेशन थी ना, इसमें ये आया था कि अगर हमें साइनाइड में से प्राइमरी अमाइन चाहिए तो ये Cu2Br2 प्लस HBr, तो ब्रोमोबेंजीन, वो तो सेन मेयर रिएक्शन का पार्ट है। यहाँ पे Cn की जगह पे CH2NH2 लाना था। ओके, देख लेना, राइट हैंड साइड के पेज पे दिया है, पेज नंबर नहीं पता लेकिन वो पता है कि कहाँ पे दिया है, राइट हैंड साइड पे सबसे डाउन। और नेक्स्ट पेज से याद हो तो वो वाली रिएक्शन स्टार्ट हो रही थी, गैब्रियल थैलिमाइड सिंथेसिस। चलो अब यहां पे इसका नाम है बेंजाइल अमाइन। अब ये जो बेंजाइल अमाइन है, अगर हमने इसकी HNO2 के साथ रिएक्शन की तो प्राइमरी अमाइन है, इसलिए यहां पे NH2 की जगह पे OH आ जाएगा, NH2 की जगह पे OH, तो इसका नाम है बेंजाइल अल्कोहल। इसका नाम है बेंजाइल अल्कोहल। और अगर बेंजाइल अल्कोहल का हमने ऑक्सीडेशन किया, Na2Cr2O7 H2SO4, 11 चैप्टर अल्कोहल का ऑक्सीडेशन, so that we are getting here COOH। और मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन, ये जनरली पता नहीं होता किसी को, ये 12th चैप्टर में आएगा कि whenever cyanide is hydrolyzed, अगर हमने इसका हाइड्रोलिसिस किया in presence of H plus or OH minus, so at that time 2 water molecules are added, और ये जो N है उसके साथ 3 हाइड्रोजन एटम्स अटैच हो जाएंगे। ओके, तो यहां पे आपको मिलेगा अमोनिया। ओके, यहां पे आपको अमोनिया मिल जाएगा, और C के साथ 2 O और एक H, 4 हाइड्रोजन हो गए ना। कैसे? 3 हाइड्रोजन यहाँ पे एक बचा और एक H, 2 O और ये C, we will get COOH on benzene ring, that is benzoic acid। ओके, तो अभी तो सिर्फ BDC में से ये सेन मेयर रिएक्शन कंप्लीट हुई है। चलो नेक्स्ट,
Same way we are drawing again BDC, benzene diazonium chloride. अब अगर इसकी रिएक्शन, एक और रिएक्शन जिसका नाम है गेटरमैन रिएक्शन, तो ये जो गेटरमैन रिएक्शन है इसकी प्रोडक्ट, इसकी भी दो टोटल रिएक्शंस हैं. जस्ट अ मिनट. तो इसकी भी दो रिएक्शन, फर्स्ट Cu पाउडर और HCl, दूसरा Cu पाउडर और HBr. अब बेंजीन के ऊपर पहले तो यहाँ पे क्लोरोबेंजीन बन जाएगा. अगर Cu पाउडर HCl लिया तो क्लोरोबेंजीन, नाइट्रोजन गैस विल बी इवॉल्व्ड. यहाँ पे ब्रोमोबेंजीन हो जाएगा. ओके और साथ में नाइट्रोजन गैस NaCl रिलीज होगा. सिंपल. और एक रिएक्शन है Ki हीटिंग विथ Ki. इससे क्या होगा, चलो पहले तो नाइट्रोजन गैस इवॉल्व होगा और KCl इवॉल्व होगा. बाकी क्या बचा बोलो तो आप? बेंजीन, नाइट्रोजन गैस का KCl. गुड. बेंजीन के ऊपर I, दैट इज आयोडोबेंजीन. चलो और एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन ले रहे हैं अभी यहाँ पे. ध्यान से देखना. अगर हमने SnCl2 प्लस HCl लिया, रिडक्शन रिएक्शन, तो यहां पे आपको मिलेगा बेंजीन के ऊपर NHNH2. 12 चैप्टर में याद करवाएंगे इसका नाम. इट इज फिनाइल हाइड्रेजिन. ओके और साथ में आपको मिल जाएगा HCl. यस HCl. ओके ये HCl मिल गया और बेंजीन के ऊपर NHNH2, तो इसका नाम है फिनाइल हाइड्रेजिन. ओके कैसे, चलो देख लो. मेन था ऐसा, ओके बेंजीन के ऊपर N2 प्लस एंड Cl माइनस. तो इसका मैकेनिज्म कैसा है कि फर्स्ट ऑफ ऑल दिस बॉन्ड इज ब्रोकन एंड हियर टू बॉन्ड्स आर ब्रोकन एंड देन टू हाइड्रोजन एटम्स अटैच्ड टू हियर एंड वन, टोटल 4H हो गए ना. ओके मैकेनिज्म अगर लर्न नहीं आ रहा है, मतलब समझ में नहीं आ रहा है, कोई टेंशन नहीं, बस इतना याद रखो. रिडक्शन में बेंजीन के ऊपर NH2 आ जाएगा. अगेन N2 प्लस है तो नाइट्रोजन, ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, दो हाइड्रोजन यहाँ पे और एक हाइड्रोजन यहाँ पे. सिंपल. नेक्स्ट अगेन बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड. अगर हमने BDC उसकी रिएक्शन की, ध्यान से देखना, HbF4 के साथ, तो यहां पे फर्स्ट ऑफ ऑल दो पार्ट्स हो जाएंगे. देखो ध्यान से, कौन से? माइनस एंड प्लस, और यहाँ पे प्लस माइनस है तो जस्ट प्लस और माइनस यहाँ पे इंटरचेंज हो जाते हैं. कैसे? बेंजीन के ऊपर मिल जाएगा आपको N2 प्लस, इसका नाम क्या था? बेंजीन डायएजोनियम, और BF4 यहां पे आ जाएगा फ्लोरोबोरेट. सिंपल. दिस वन इज फ्लोरोबोरेट आयन, इट इज फ्लोरोबोरिक एसिड. ओके और साइड प्रोडक्ट मिलेगी आपको HCl, ये H प्लस और ये Cl माइनस. अब ध्यान से देखना, अगर इसको हमने सिर्फ जस्ट हीट किया तो इससे क्या होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल नाइट्रोजन गैस इवॉल्व हो गया और BF4 में से BF3 रिलीज हो जाएगा. बाकी क्या बचा बोलो? फ्लोरोबेंजीन. वेरी गुड, एकदम इजी. फ्लोरोबेंजीन. फिर से बेंजीन के ऊपर N2 प्लस, बेंजीन डायजोनियम, BF4 1 माइनस, Cl था तो हम क्लोराइड बोलते थे,
बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, यहाँ पे BF41 माइनस नेगेटिव आयन है, तो ये है फ्लोरोबोरेट। ओके, उसको हमने हीट किया तो हमें मिलेगा फ्लोरोबेंजीन। और अगर हमने इसको हीट किया NaNO2 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ Cu पाउडर, तो इससे क्या होगा, ध्यान से देखना। पहले तो NaBF4 मिल जाएगा, सोडियम फ्लोरोबोरेट, और नाइट्रोजन गैस इवॉल्व हो जाएगा। अब क्या मिलेगा बोलो, बचा क्या? NO2 NaBF4, वेरी गुड, नाइट्रोजन गैस, तो NO2 और बेंजीन रिंग बची। सो दिस इज अवर नाइट्रोबेंजीन। इजी। नेक्स्ट, अगर इसकी हमने वाटर के साथ रिएक्शन की H2O के साथ, तो इससे क्या होगा कि आपको नाइट्रोजन गैस, तो चलो पहले वो तो यूल हो ही जाएगा। H2O के दो आयंस, अगेन कौन कौन से? H प्लस एंड OH माइनस। चलो दोनों क्रॉस कर दो। H प्लस will attach with Cl to give HCl, नाइट्रोजन गैस वो तो लिख दिया मैंने, और बेंजीन के ऊपर आ जाएगा OH जिसका नाम है फिनॉल। तो आपको ये तो पता चल गया होगा कि ये जो BDC है ना, एज अ रो मटेरियल यूज होता है। कुछ फैक्ट्रीज क्या है, सिर्फ BDC ही बनाती है, क्यों? फिनॉल वाले भी ले जाएंगे, जिसको नाइट्रोबेंजीन बनाना है, मतलब जितने भी अत्तर वाले या तो फिर जितने भी फ्रेग्रेंस वाले हैं ना, वो सब नाइट्रोबेंजीन ही यूज करते हैं एज अ रो मटेरियल। ओके, चलो लास्ट वन। अब ये जो लास्ट रिएक्शन है उसमें टोटल 2 रिएजेंट्स हैं, बट प्रोडक्ट इज सेम इन बोथ ऑफ द केसेस। फर्स्ट इज H3PO2 hypophosphorus acid and second reagent is CH3CH2OH। ध्यान से देखना। फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पे भी नाइट्रोजन गैस तो ये वाल हो ही जाएगा। अब जब H3PO2 यूज करते हैं तो यहाँ पे एक वाटर मॉलिक्यूल ऐड होगा, जिससे ये जो एक ऑक्सीजन है ना, ये H3PO2 के अंदर सेट हो जाता है, दैट इज अवर H3PO3। चलो इसका काम तमाम। H2O में से एक H गया, ओके, अरे चलो सॉरी O गया, 2 H बचे हैं, तो उसमें से एक H Cl के साथ अटैच हो जाएगा, दैट इज माइनस HCl, और बचा क्या, एक और हाइड्रोजन और बेंजीन रिंग, देन फाइनली वी आर गेटिंग बेंजीन। अगर हमने इथेनॉल यूज करते हैं, अगर हम इथेनॉल यहां पे यूज करते हैं, तो ये है अपना नाइट्रोजन, ओके, Cl। अब ये जो इथेनॉल है ना, उसका खुद का ऑक्सीडेशन होगा, जिससे आपको मिलेगा CH3CHO। तो गिन लो पहले से, CH3CHO, CH3CHO, तो ये दोनों हाइड्रोजन को छोड़ दो, बाकी का देख लो, CH3CHO हो गया। तो 2 हाइड्रोजन, उसमें से एक हाइड्रोजन Cl के साथ, मीन्स माइनस HCl, और बचा क्या, और एक हाइड्रोजन वो अंदर ऐड हो जाएगा। क्यों? इसका बेसिक फॉर्मूला क्या है, C6H5 N2 प्लस NCl माइनस। ओके, तो ये C6H5 में अगर हाइड्रोजन आ गया तो वी आर गेटिंग C6H6, दैट इज अवर बेंजीन। दैट्स इट। ओके, नेक्स्ट और लास्ट एंड फाइनल रिएक्शन, इसका नाम है एजो कपलिंग रिएक्शन। अगेन BDC। तो ये जो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड है, दिस कंपाउंड, इसकी टोटल 2 रिएक्शंस यहां पे दी है। फर्स्ट है अपना फिनॉल, दैट इज बेंजीन के ऊपर OH, रिएक्शन होगी OH माइनस की प्रेजेंस में। यहां पे है बेंजीन के ऊपर N2 प्लस NCl माइनस। ये जो Cl माइनस है और इसका हाइड्रोजन, वी आर गेटिंग HCl एंड दैट विल बी बैलेंस्ड बाय OH माइनस। और अब बचा क्या, बेंजीन, फिर N2 प्लस, तो वो अब ऐसे सेट होगा, और इसके साथ वो पीछे वाला पार्ट, मतलब इसके पैरा पोजीशन वाला हाइड्रोजन गया।
तो वो यहाँ पे अटैच हो जाएगा एंड देन वी आर गेटिंग दिस कंपाउंड। चलो पहले दूसरा लिख देता हूं मैं। दूसरे में हम रिएजेंट डिफरेंट यूज कर रहे हैं, दैट इज एनिलीन। Here we will use H plus, okay, not OH minus, क्योंकि जो एनिलीन सॉल्ट बनेगा ना वो ज्यादा रिएक्टिव है इसलिए। अब होगा क्या, ये Cl और ये H, इसका पैरा पोजीशन वाला H, अगेन वी आर गेटिंग HCl। अब मिलेगा क्या यहाँ पे, बेंजीन, अगेन N2 प्लस था, दैट इज N डबल बॉन्ड N, देन अगेन बेंजीन रिंग और यहाँ पे NH2। चलो अब इतने पार्ट का नाम है एजोबेंजीन। दिस पार्ट इज नोन एज एजोबेंजीन और उसके पैरा पोजीशन पे OH, दैट इज पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। ओके, सिमिलरली इसका नाम ट्राई करो। चलो दिस पार्ट पैरा एमिनो एजोबेंजीन। गुड, एजोबेंजीन और ये पैरा पोजीशन पे एमिनो। अब ये जो पैरा एमिनो एजोबेंजीन है ना, दिस इज येलो एजोडाई। ओके, और ये जो पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन है ना, इट इज ऑरेंज एजोडाई। ओके, तो ये एजो कपलिंग रिएक्शन हुई भाई। इसी के साथ पूरा चैप्टर अपना कंप्लीट। तो देख लो एकदम इजी, बीडीसी फिनॉल और एनिलीन की रिएक्शन, जिससे आपको मिलेगा पैरा एमिनो एजोबेंजीन और पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन एंड पैरा एमिनो एजोबेंजीन। एक ऑरेंज एजोडाई है, दूसरी येलो एजोडाई है। नेक्स्ट बीडीसी, अगर उसकी रिएक्शन हमने की HbF4 के साथ, देन वी आर गेटिंग बेंजीन डाइसोनियम फ्लोरोबोरेट। इसको हीट किया तो ये होगा फ्लोरोबेंजीन, और NaNO2 के साथ रिएक्शन करेंगे तो फिर ये NaBF4 पहले तो रिलीज हो जाएगा, नाइट्रोजन गैस इवॉल्व हो गया, बचा क्या, NO2। दिस रिएक्शन इज नॉट गिवन इन अवर टेक्स्ट बुक, वो JEE नीट के पर्पज से याद रखो, ये सेकेंड वन है ना वो। ओके, अगर वाटर के साथ रिएक्शन की तो हमें मिलेगा बेंजीन के ऊपर OH, दैट इज फिनॉल, एंड नाइट्रोजन गैस एंड HCl आर इवॉल्व्ड। ओके, और ये व्हाइट कलर की लिखी इसलिए थोड़ी डिफरेंट है सबसे। We are getting the benzene product by two reactions. First is a hypophosphorus acid, means phosphinic acid, और दूसरा है इथेनॉल। यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल ऐड होगा, यहाँ पे उसका ऑक्सीडेशन होगा, इससे इटसेल्फ आपको 2 हाइड्रोजन एटम एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। उसमें से एक HCl बनाएगा और दूसरा बेंजीन बनाएगा, और नाइट्रोजन NCH3CH ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट, और यहाँ पे H3PO3। बाकी की 2 प्रोडक्ट तो देखो सेम ही है। ओके, नेक्स्ट, अगर हमने बीडी से लिया और उसकी गैटरमैन रिएक्शन की, गैटरमैन रिएक्शन मतलब Cu पाउडर के प्रेजेंस में होगी, और अगर सिर्फ हमने HCl यूज किया देन क्लोरोबेंजीन, HBr यूज करेंगे तो ब्रोमोबेंजीन, Ki यूज करेंगे तो आयोडोबेंजीन। और ये रिएक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना, SnCl2 प्लस HCl। एक्चुअली क्या होता है, इन दोनों को कंपाउंड को मिक्स करते हैं ना, तो SnCl4 बन जाएगा और 2 हाइड्रोजन एटम रिलीज होंगे, और वो हाइड्रोजन नेसेंट हाइड्रोजन बोले जाते हैं। नेसेंट मतलब फ्रेशली प्रिपेयर्ड, मीन फ्रेशली बॉर्न, तो उसके लिए वर्ड है नेसेंट। नेक्स्ट, फिर बीडीसी की और एक रिएक्शन सैंड मेयर। देखो टेक्स्ट बुक में तो 3 रिएक्शन करके छोड़ दिया है, ये जो ग्रीन वाला जो भी लिखा है ना मैंने, that is for JEE NEET purpose as well as board also. Okay, अगर Cu2Cl2 plus HCl chlorobenzene, Cu2Br2 plus HBr bromobenzene, Cu2CN twice plus KCN cyanobenzene, क्लोरो ब्रोमो एंड साइनो। अगर हमने इसका रिडक्शन किया तो बेंजाइलामाइन, अगेन उसका HNO2 के साथ रिएक्शन तो NH2 की जगह पे OH आ जाएगा, याद करो।
ओके, एंड दिस वन इज नॉट एन एरोमेटिक अमाइन, इट इज एन एलोफेटिक अमाइन। एलोफेटिक और एरोमेटिक में डिफरेंस क्या है कि नाइट्रोजन अगर डायरेक्टली बेंजीन के साथ अटैच हो तो फिर बेंजीन डाइसोनियम बना देगा, ओके, लेकिन यहाँ पे ये एलिफेटिक है। ऑक्सीडेशन करेंगे तो क्या होगा, CH2OH के जगह पे COOH, इससे बेंजोइक एसिड मिल जाएगा। और ये जो साइनोबेंजीन है, अगर उसकी H+OH- के साथ रिएक्शन की, इससे आपको क्या अमोनिया रिलीज होगा और ये बेंजोइक एसिड, मतलब देखो घूम फिर के यहीं और डायरेक्ट भी बन जाएगा। तो रिवीजन के लिए आपको काम लगेगा जब भी रिवाइज करो तब। उससे पहले मैंने ये समझाया कि अगर एनिलीन की बीडी के साथ BDC अगर उसमें से मिल गया तो वो स्टेबल क्यों है, तो ड्यू टू रेजोनेंस। Okay, due to resonance, it is stable. That's it. चलो तो फिर फास्ट एक बार टेक्स्ट बुक में से हम देख लेते हैं। चलो तो एक बार टेक्स्ट बुक में से देख लो। आज हमने यहाँ से स्टार्ट किया केमिकल प्रॉपर्टीज। तो पहली रिएक्शन देख लो, सैंडमेयर, उसकी 3 रिएक्शन दी है। फिर गेटरमैन रिएक्शन, उसके बाद KiHbF4 एक ही दी है, दूसरी नाइट्रोबेंजीन वाली मैंने समझाई। ओके, फिर रिप्लेसमेंट बाय हाइड्रोजन, चलो ये भी देख लो, H3PO2 एंड इथेनॉल, दोनों में प्रोडक्ट आपको मिलेगी ARH, दैट इज एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। रिप्लेसमेंट बाय हाइड्रोक्सिल ग्रुप, मतलब N2+Cl- की जगह पे OH आ जाएगा। फिर देखो यहाँ पे दे दिया है हाँ NO2 वाला, Cu की प्रेजेंस में डेल्टा और नाइट्रोबेंजीन। फिर एजो कपलिंग रिएक्शन, 2 रिएक्शंस दी है, देख लो। ओके, समझाया था मैंने अभी। कि यहाँ पे ये Cl और ये हाइड्रोजन बनाएगा HCl, ओके, और ये N ट्रिपल बॉन्ड NO यहाँ पे अटैच हो जाएगा, देख लो। सो दिस पार्ट इज नोन एज एजोबेंजीन, पैरा पोजीशन पे OH, ओके, दैट्स इट। और दूसरी पैरा एमिनो एजोबेंजीन, दैट इज येलो एजोडाइन। चलो ये भी इजी है। फिर इंपोर्टेंस दिया है, एक बार आप पढ़ लेना थ्योरी, और थियोरिटिकल पार्ट सबसे इजी है। चलो, फ्रॉम द अबव रिएक्शंस इट इज क्लियर दैट द डायज़ोनियम सॉल्ट्स आर वेरी good intermediates for the introduction of FCl, Br, ICN, OH, NO2 groups into the aromatic ring. Aryl fluorides and iodides cannot be prepared by direct halogenation, तो इसके लिए यही मेथड यूज करनी पड़ती है। Okay, thus the replacement of diazo group by the other groups is helpful in preparing the those substituted aromatic amines which cannot be prepared by direct substitution। तो देखो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, 4 नाइट्रोटोल्यूइन to 2 ब्रोमोबेंजोइक एसिड। तो देख लो, ब्रोमिनेशन करेंगे तो फिर ये NO2 ज्यादा एक्टिवेटिंग है तो इसका चलेगा और यहाँ पे Br आएगा। फिर SnHCl तो NO2 की जगह पे NH2, देन बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड। और फिर अगर H3PO2 करेंगे, याद हो तो नाइट्रोजन गैस निकल जाएगा, Cl एक H के साथ अटैच हो जाएगा, अभी सिखाया ना मैंने, ये H एक H यहाँ पे आएगा, नाइट्रोजन गैस इवॉल्व हो जाएगा और एक H गैस, एक हाइड्रोजन एटम अंदर ऐड हो जाएगा। इससे आपको मिलेगा यहाँ 2 ब्रोमो टोल्यूइन, और इसका अगर हम ऑक्सीडेशन करेंगे तो CH3 के जगह पे COOH। ये अपना 11th वाला स्टेप है, 11th स्टैंडर्ड का। ओके, चलो तो इसके बेस पे जो नीचे इंटेक्स क्वेश्चन दिया है होमवर्क में, वो ट्राई करना, और अगर कोई डाउट हो तो फिर बता देना, मैं करवा दूंगा। तो बेसिकली स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने सिंपल केमिकल रिएक्शंस ली है। एक्चुअली रिएक्शंस कंटिन्यूअस रीड करेंगे और कंटिन्यूअस इसकी प्रैक्टिस रखेंगे तभी वो याद रहेगी लॉन्ग टाइम तक, वरना शॉर्ट टर्म के लिए आपको याद रहेगा, बाद में आप भूल जाएंगे। तो इसका मेन यही है कि फिर टाइम बाय टाइम आप इसका रिवीजन करते रहें, दैट्स इट। ओके, इसका रिवीजन आपको करते रहना है। ओके, चलो तो फिर भाई आज का लेक्चर कंप्लीट हुआ, इसी के साथ अपना चैप्टर 13 100% कंप्लीट किया। ओके, ओके देन, गुड बाय।